दफ़ा फिर आपको कहती हूँ खुशामदीद। और अब मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ शाहीन सिद्दीकी, और इस हवाले से इनकी जो थी पूरी मामलत हमारे इस पूरे प्रोग्राम में रही। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, और सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मसले की तरफ हमारी भी तवज्जो मबजूल करवाई, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हुक्काम बाला जो हैं उनके नोटिस में भी ये बात लेकर आएँ जो आज मुद्दा हम लेकर आए हैं। शाहीन, मुझे ये बताइएगा, ये कब से यहाँ पर ये तजावुज़ात, ये गलत तरीके से पार्किंग, इसकी वजह से कितना ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ पे आने में मसला होता है? हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, आपने ये कब से ऑब्जर्व करना शुरू किया था? जी बिल्कुल, इससे कबल भी जो है वो हम इसको चला चुके हैं कि हुक्काम बाला की तरफ हम मुतवज्जह कर चुके हैं कि ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी है। जबकि केएमसी का हम 2 दफ़ा हमने ये भी देखा है कि केएमसी आई है और उन्होंने भत्ता लिया है और आधे घंटे बाद दोबारा जो है ये तजावुज़ात कायम कर दिए गए। यहाँ ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। जो बिस्मा की जो डेथ हुई है गुज़िश्ता दिनों, उसका भी सबब यही था। उसी दिन हम यहाँ पर मौजूद थे स्पॉट पर, हमने देखा था कि ये दोनों रास्ते जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद थे। यहाँ तजावुज़ात बहुत ज़्यादा थी, जबकि सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो रिक्शा और टैक्सियाँ थी उनकी भरमार थी यहाँ पर, जिसकी वजह से एक मोटरसाइकिल निकालने की भी रास्ता नहीं था। पैदल चलने वालों के लिए भी दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। और यही हुआ कि बच्चे को फिर हम उस वाले रास्ते से लिया जहाँ बहुत ज़्यादा वीवीआईपी मोमेंट थी, और जिसकी वजह से बिस्मा की डेथ हुई है। अच्छा, इसका मतलब है कि हम अब तक सिर्फ ये समझ रहे थे कि सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल जो था उसकी वजह से डेथ हुई है, लेकिन अब हम लोगों को आप लोगों की आपकी इस बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल, वो बिल्कुल अपनी जगह पे बात सही है, वीआईपी प्रोटोकॉल 100% अगर हम बात करें तो वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से तो डेथ हुई, लेकिन सिर्फ वो एक जो था वजह नहीं थी, अवामिल और भी बहुत थे। यानी आप ये कह रही हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से जो ये रास्ते अगर खुले होते तो वो इस रास्तों से आते, अगर यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना होता इन तजावुज़ात और गलत पार्किंग की वजह से, इस वजह से बिस्मा के मामले में जो था उसके बाप को वो वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ा था इन दोनों रास्तों के बंद होने की वजह से, जो वीआईपी प्रोटोकॉल वाला रास्ता था। जी बिल्कुल यही हुआ था। मैंने खुद यहाँ की सूरत हाल देखी थी, ये बिल्कुल ब्लॉक था। यहाँ बेपनाह गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जितनी गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी होती हैं वो सब गाड़ियाँ यहीं खड़ी हुई थी। पूरी पार्किंग बनाई हुई थी बाकायदा, और पार्किंग के पैसे लिए जा रहे थे यहाँ पर। इतने ज़्यादा तजावुज़ात थे उस दिन। शाहीन, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है इस वक्त, वो ये आ रही है कि मैं ये पार्किंग का पूरा देख कर गई हूँ आपके साथ। पार्किंग सिंध पुलिस की ज़ेरे एहतमाम यहाँ पर पार्किंग करवाई जा रही है। अब ये सही है गलत है, ये तो बात की बात है। पहले तो मुझे बताएं, यहाँ से जो पार्किंग का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? ये पार्किंग का पैसा, यहाँ पे 4 लड़के खड़े होते हैं, वो 20 रुपये पर मोटरसाइकिल ले रहे होते हैं। और यहाँ जब ओपीडी में रश होता है तो हज़ारों की तादाद में, तकरीबन 5000 से 7000 मरीज़ यहाँ पे आए होते हैं। इसमें ओपीडी की तरफ अगर हम टाइमिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4000 मोटरसाइकिलें होती हैं, जिसमें मुलाजमीन की भी होती हैं और जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी भी मोटरसाइकिलें होती हैं। अगर 20 रुपये अगर हम लगाएं एक मोटरसाइकिल के, और हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल एक दिन में खड़ी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाखों में बात जा रही है एक दिन की। तो ये कहाँ जा रहा है आखिर पैसा? अगर ये पुलिस ने कायम किया तो ये पुलिस को ही जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। जब यहाँ जो रिक्शे वाले खड़े होते हैं उनसे भी पैसे चार्ज किए जाते हैं, वो भी पैसे दे रहे होते हैं। जो ठेले वाले हैं उनका भी महीना बंधा हुआ है केएमसी का, वो 2000 रुपये महीना दे रहे हैं यहाँ केएमसी को। तो केएमसी एक तरफ तो पैसे भी ले रही है, दूसरी तरफ ये तजावुज़ात ख़त्म भी नहीं कर रही, जबकि महीना उनका अलग बंधा हुआ है। और जब वो यहाँ पर कोई मीडिया उठा देता है तो तजावुज़ात ख़त्म करने आते हैं तो उसके पैसे अलग जाते हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ये तजावुज़ात दोबारा आ जाती हैं। ये सिलसिला जारी है काफ़ी अर्से। और नाज़रीन, यहाँ पर हम बहुत मशकूर हैं कमिश्नर कराची शुएब अहमद सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से आपको आगाह किया था, और अब बाज़ाब्ता तौर पे शुएब अहमद सिद्दीकी कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त आप काम कर रहे थे और हमने आपसे इस बहुत अहम मौजू के ऊपर आपका ये कीमती वक्त लिया है। अच्छा शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं प्रोग्राम करके आ रही हूँ सिविल हॉस्पिटल के अहाते में, जो कि पूरा उसकी तरफ आने वाले रास्ते हैं। तीनों के तीनों रास्ते जो हैं, जो इस दोनों रास्ते ख़ास तौर पे जो कि गुज़रगाह हैं हॉस्पिटल में, ख़ास तौर पे इमरजेंसी को जाने वाले, वो आए दिन के अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पैक ट्रैफिक जैम होता है। इवन कि हम लोग वहाँ पे खुद आई विटनेस हैं, हम लोग वहाँ से ये अजाब झेल कर आ रहे हैं। और हमारे साथ ही कई ऐसी मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, फ़लाही तंजीमों की जानिब से वो जो एम्बुलेंसेज होती हैं उसमें मरीज़ थे और वो हमारे साथ ही फंसे हुए थे। तो ये मुझे बताइएगा कि उसकी जब हमने वजह तलाश की है तो वो नाजायज़ तजावुज़ात, और बिलखसूस जो रिक्शा और टैक्सी वहाँ पर बहुत ही आगे की जानिब आकर, बिल्कुल सड़क के बिल्कुल दरमियान में आके वो खड़ी होती हैं, और बहुतात में उनकी तादाद है।
तो आप मुझे बताइएगा, इसके लिए आपने स्टेप्स लिए थे, उसका क्या हुआ? देखिए, बड़ा सीरियस मामला है और हमने इसको ख़ास तौर पे मरीज़ों की ज़िंदगी की खातिर, मरीज़ों की फलाह बहबूद की खातिर, हस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस की खातिर, ट्रैफिक फ़्लो की खातिर कई दफ़ा वहाँ हमारी जो साउथ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक्शन लिया और पुश कार्ट्स को, गाड़ियों को, जो भी रास्ते में रुकावट, इनको हटाया और उससे काफ़ी क्लियर भी हुआ। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब वो हटाया जाता है, एक आध दिन ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा ही आ जाते हैं। उन लोगों को शायद ये ख्याल नहीं है कि उनकी वजह से कितना इंसानी जान को रिस्क हो जाता है, जबकि सेकंड्स भी बाज़ औक़ात इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए। तो हमारी कोशिश जारी है कि दोबारा फिर, अच्छी बात है कि आपने इसको हाईलाइट किया है, दोबारा फिर हम वहाँ पर एक्शन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुस्तकिल बुनियादों पे होता रहे ताकि उनको बिल्कुल डिस्करेजमेंट हो जाए इस तरह का काम दोबारा करने पे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि शहर में हर जगह में प्रॉब्लम आ रही है। कितनी दफ़ा आप हटाएं, दोबारा आते हैं, दोबारा आते हैं, दोबारा आते हैं। अब उनको फिर पकड़ के कई दिनों के लिए, सालों के लिए अगर जेल में डाल दिया जाए तो फिर लोग गिला करते हैं, मीडिया भी आवाज़ उठाता है कि जी गरीब लोग हैं, इनके साथ ये ना होना चाहिए। लेकिन लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि जी आपकी आराम या आपका जो बिज़नेस है या आपका जो फ़ायदा है वो दूसरे की तकलीफ़ के बायस तो ना बनना चाहिए। तकलीफ़ भी ऐसी कि खुदा ना खास्ता किसी की जान पे बात बनाए। अच्छा, शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, मेरी बात हुई है उन ठेले वालों से भी, यानी वो जो आगे की तरफ निकले हुए थे जिनके ठेले, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि बीबी आप फिर मुझे बता दें कि हम लोग कहाँ जाएं, हमारा तो रिस्क ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, या तो हमारे लिए कोई जगह ऐसी स्पेसिफिक जो है वो मुख्तस कर दी जाए जहाँ पर हम अपना रोज़गार भी रख सकें और ये ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर ना हो सके। कोई ऐसा प्लान है? जो बेचारे ये जो ठेले वाले हैं, ज़ाहिर है कि अब हम उनकी भी अगर बात करते हैं तो उनका भी रोज़गार जुड़ा हुआ है, उनका भी रोज़गार ज़ाहिर हम छीन नहीं सकते, हम ऐसी बात कर नहीं सकते। कोई ऐसा मंसूबा है आपकी नज़र में? देखिए, इनको बड़ी सीधी सी बात है, ये कोई जवाज़ नहीं है। जहाँ इंसानी जान का मामला हो वहाँ इनका ये जवाज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या पूरे शहर में ये जगह मिली है इनको खड़े होने के लिए? मैंने तो हमेशा इंक्रोचर्स को ये कहा है कि कराची शहर में हफ्ते के 7 दिन जुमा बाज़ार या हफ्ता बाज़ार या वीकली बाज़ार जिनको आप कहते हैं वो लगते हैं। मैं वहाँ इनको इंतहाई वाजबी रेट्स के ऊपर स्टॉल दिलवा देता हूँ। ये क्या आपने ये इनके सामने ये प्रपोजल रखा था? बिल्कुल, जहाँ जहाँ कराची में इंक्रोचर्स बैठे हैं ताकि इंक्रोचमेंट क्लियर हो, ट्रैफिक के रास्ते क्लियर हों, लोगों की मूवमेंट आसान हो। अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती है कि कहीं रिक्शे के अंदर ट्रैफिक में रिक्शा फंस गया तो उसमें फिर पता नहीं क्या मरीज़ के साथ हो गया, किसके साथ क्या हो गया। और उससे बढ़ के ये है कि ये ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आपको मालूम है स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। गाड़ी रुकी होती हैं तो उसमें लोग, या मोटरसाइकिल रुकी होती है तो लोग उनसे फिर छीन के ले जाते हैं, मौका मिलता है उनको। तो ये उनको हमने कहा हुआ है ज़रूर करें, लेकिन ये जो आज के नहीं जी हमने यहीं कमाना है, यहीं खड़े होना है और अगर नहीं कमा पाएंगे तो क्या करेंगे, ये बात नहीं है। अच्छा, ये आपने एक अच्छी बात बताई और हम भी इंडोर्स करेंगे अपने प्रोग्राम में इस प्रपोज़ल को जो आपने उनको दिया कि अगर हफ्ते में 7 दिन मुख्तलिफ सस्ते बाज़ार लग रहे हैं तो वहाँ पर आप उनको रियायती और बल्कि उसमें कंसेशन के साथ जो है वो उनका वहाँ पर ठेला लगवा सकते हैं, जिससे उनके लिए चलें, ये एक अच्छा सजेशन है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में कि इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, आप ये बताइएगा कि आपने इससे पहले यहाँ पे ऑपरेशन करवाया ठेले हट गए, ठीक 30 मिनट बाद दोबारा से आ गए। क्या ये इतना मुश्किल काम है उनको मुस्तकिल बुनियादों पर वहाँ से हटा देना? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पिछले 11 साल में जब 2001 में निज़ाम तब्दील हुआ था एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का, इंतज़ामिया का, उससे रूल ऑफ लॉ की ऑब्जर्वेंस में और ख़ास तौर पे इस तरह के मामलात में बेतहाशा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लोग अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं हैं, लोग हर चैलेंज करते हैं लॉ को तो अपनी शान समझते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें जो पहले निस्बतन आसानी से कंट्रोल हो जाया करती थी, बहुत बड़े मॉन्स्टर के तौर पे सामने आ रही हैं, क्योंकि उनके नज़र में कोई अथॉरिटी नहीं है जो इसको चीज़ को करेगी। तो अब उनको इंतज़ामिया ने रेगुलर बुनियादों पे कार्रवाई शुरू कराई है मुताल्लिका एजेंसीज़ के ज़रिए, इदारों के ज़रिए, तो उनको अब अंदाज़ा होना शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा समझ। अच्छा, शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, ये तो बात हो गई वो जो ठेले वाले नाजायज़ तजावुज़ात वाले हैं, अब उनका क्या होगा जो रिक्शे वाले और टैक्सी वाले? ठेले, मैं आपको सही बात बताऊँ, ठेलों की इतनी तादाद मैंने नहीं देखी है जितनी मैंने ये रिक्शों की और टैक्सी वालों की तादाद देखी है। क्या वहाँ पर, और उनकी वजह से ही ज़्यादातर मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? उनके लिए इक़दाम यही है, उनसे भी खाली कराया जाएगा। फिर आप लोग सपोर्ट ना कीजिएगा, लोग सपोर्ट ना करें,
इसका बेस्ट तरीका ये होगा कि रिक्शा टैक्सी जो है पकड़ के बंद कर दी जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने अपने प्रोग्राम में हाईलाइट की है कि मोटरसाइकिलों की बिल्कुल उसके बीच के अहाते में जहाँ से गुजरगाह है, मेन वो सड़क जो है, पुलिस चौकी की जो मामनत से और उनके ज़ेरे एहतमाम जो है वो बाकायदा एक मोटरसाइकिलों की वहाँ पर पार्किंग करवाई जा रही है। वो गैर कानूनी है या कानूनी है ये तो बात की बात है, लेकिन उसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक सड़क जो है वो वहाँ से बिल्कुल बंद हो गई है। तकरीबन आधी से ज़्यादा सड़क को उन्होंने घेर रखा है और डबल ट्रिपल वहाँ पे पार्किंग हो रही है। इसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे जबकि वो पुलिस चौकी के ज़ेरे एहतमाम चल रहा है? मेरा ख्याल है कि पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए कि अपनी उस चौकी के तमाम लोगों को न सिर्फ मुअत्तल करें बल्कि डिमोट करें। जी हाँ, बिल्कुल। यानी इतना सख्त एक्शन लिया जा सकता है? सख्त तरीन एक्शन होने चाहिए। अगर काम चीज़ों को ठीक करना है तो फिर मुरव्वत और लिहाज के बगैर काम करना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने देखा है कि इसकी सिविल अस्पताल जो है वो कराची का दूसरा बड़ा जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो बहुत सुबह सवेरे से रात गए तक 24 घंटों में चलता रहता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये मामला हमने आपके सामने रखा है, तजावुज़ात अगर हटा दिए जाते हैं और टैक्सी और रिक्शा का भी मामला अल्लाह करे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो हल हो जाता है, तो गुजरगाह को मज़ीद वुसअत देने के लिए क्या किया जा सकता है? आपके जहन में इसका कोई प्लान है? ये देखें ना, मुताल्लिका जो बल्दिया है वो चीज़ को देख सकती है, कितनी स्पेस है, कितना वो कर सकते हैं, क्या चौक को मज़ीद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर उस पर वसाइल खर्च होंगे। वसाइल का इशू ये है कि बल्दिया के पास अभी तनख्वाहों की प्रॉब्लम पड़ी रहती है। तो मतलब फ़िलहाल तो ये है कि जिन जो अवेलेबल है उस जगह को तो अवेलेबल किया जाए, बग़ैर ख़र्चे के हो सकती है वो, उसको अवेलेबल करने के बाद फिर दूसरी ऑप्शंस पे गौर हो। बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची शुएब अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने भी बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। अब बस हम इंतज़ार में हैं कि कब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होता है, और ये जो इतना अहम मसला है आज हमारे उठाने का मकसद भी यही था कि इस पर किसी न किसी किस्म का कोई एक्शन ज़रूर हो। बस अब हमने अपने प्लेटफॉर्म से काम मुकम्मल किया, अब हम इंतज़ार में हैं कि कब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। आज हमने एक बहुत ही अहम मुद्दे को उठाया, बिस्मा की जो उस 9 महीने की बच्ची की जो मौत हुई है, और जितना ज़्यादा उस पर तकलीफ़ उसके घर वालों को है उतनी ही तकलीफ़ हम तकरीबन तमाम लोगों को है जो दर्द दिल रखते हैं। हमने इसका जिम्मेदार वीआईपी प्रोटोकॉल को ठहराया। ठीक है, वीआईपी प्रोटोकॉल, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी वजह से सिर्फ एक बिस्मा की जान नहीं गई है, इसके अलावा भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है इस वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को वैसी जहनी अजियत होती है सो होती है, लेकिन बीच में कई एम्बुलेंसेज और कई ऐसे मरीज़ जो हैं वो भी आज तक की तारीख में जो है वो कई इस वीआईपी प्रोटोकॉल की नज़र हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक वीआईपी प्रोटोकॉल को जिम्मेदार फिर ठहराना भी सही नहीं है। फिर उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना जो नज़र है, जो हमें अपनी हदूद नज़र है उसको वुसअत देनी होगी और फिर पूरे अवामिल को बीच में लेके आना होगा, जो आज हम अपने प्रोग्राम में लेके आए। वीआईपी प्रोटोकॉल बिल्कुल ठीक है, उसमें हम कोई बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वजह जो थी वो ये बन रही थी कि यहाँ के दोनों रास्ते जो थे वो बंद थे। किस वजह से? जो आज हमने अपने प्रोग्राम में मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर गलत तरीके से जो यहाँ पर पार्किंग की गई है, जिस तरीके से दिल चाहता है अपना रिक्शा टैक्सी यहाँ पे लेके, और तो हद तो ये होती है कि बकरे वगैरह सारी नाजायज़ तजावुज़ात, हर नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है रास्ता। जब बाज़ औकात में जिस वक्त ट्रैफिक का बहाव आता है और उसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस अगर फंस जाए तो वो इसी तरीके से हालात आगे भी पेश आ सकते हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया गया हो। आज के प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की है कि अपने इस प्रोग्राम के इस एक शुरू से लेकर आखिर तक किसी न किसी तरीके से जो है वो हम ये बात बराबर कराने में कामयाब हो जाएंगे। ये छोटा मसला नहीं है। बिस्मा की जान जा चुकी है, अब खुदा के लिए बहुत से घरों के चिराग और बहुत से घरों के जो प्यारे हैं, आपके और हमारे प्यारे भी हो सकते हैं, वो भी इस तरह की सिचुएशन में फंस के खुदा ना खास्ता इस जहाने फ़ानी से कूच कर सकते हैं। उससे पहले होश के नाखून ले ले इंतज़ामिया और हुकूमत, और ये चीज़ें जो है यहाँ से, ये आज हमने अपने इस प्रोग्राम को वक्फ किया, अपने पूरे इस टाइम को ये मुद्दा हाईलाइट करने में। अब इसकी जो किस तरीके से इसको ख़त्म करना है ये इंतज़ामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते नारा फिर भी वही होगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची आइट्स जिंदाबाद।